भाकपा माले का अपना एक कैडर वोट बैंक है, उसका एक कैडर है। और सबसे बड़ी पार्टी इसके साथ अच्छी बात है कि वो ज़मीनी मुद्दों पर लड़ने वाली पार्टी है। जो मतलब एक एकदम बिल्कुल आम आदमी के मुद्दे हैं, उसके रोज़ी-रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसके मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो आम आदमी का मुद्दा है, उस मुद्दों पर वो लड़ती है। अब ये नहीं कि भाजपा वाला हाल नहीं है कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजते चलो। चिराग पासवान की पार्टी भी जो है वो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड है और मांझी की पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब ये लोग अपने परिवार के आगे नहीं देख पाते। भाजपा सभी जानते हैं मनोवादियों की पार्टी है। भाजपा का बस चले तो अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दे। देखिए, पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास से जब सवाल किए बदलो बिहार न्याय यात्रा को लेकर, जिस तरीके से पटना के गांधी मैदान में वो रैली का आयोजन किया गया था, हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं दलित समागम का भी आयोजन किया गया था जीतन राम मांझी के द्वारा। उन तमाम बिंदुओं पर जब हम उनसे बातचीत किए तो क्या कुछ कह रहे हैं अमिताभ दास, पहले आप सुनिए। कल की भाकपा माले की एक रैली निकाली गई थी जिसमें काफी सारे हजारों हजार की भीड़ में पहुंचे और कई मुद्दे निकले हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार की जो राजनीति है भाकपा माले की तरफ से करवट लेगी और भाकपा माले बिहार में मजबूत होंगे? देखिए, दर्शकों को पता है कि भाकपा माले जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये बिहार की सबसे मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी है, वाम पार्टी है और महागठबंधन का एक हिस्सा है। और कल गांधी मैदान में इसकी रैली हुई थी, बदलो बिहार महाजुटान। तो रैली काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं इम्प्रेसिव रही थी, बहुत भीड़ उमड़ी थी और एक तरह से भाकपा माले ने इस रैली के जरिए अपनी मतलब मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। वैसे 2020 के चुनाव में भी भाकपा माले को अच्छी सफलता मिली थी, मुझे लगता है 12-13 के आसपास उसके विधायक हैं। और जो अभी लोकसभा चुनाव पिछले साल हुए थे उसमें भी 2 सीटें भाकपा माले ने जीती थी। काराकाट से राजा राम सिंह जीते थे और आरा से सुदामा प्रसाद जीते थे। तो भाकपा माले का अपना एक कैडर वोट बैंक है, उसका एक कैडर है। और सबसे बड़ी पार्टी इसके साथ अच्छी बात है कि वो ज़मीनी मुद्दों पर लड़ने वाली पार्टी है। जो मतलब एक एकदम बिल्कुल आम आदमी के मुद्दे हैं, उसके रोज़ी-रोटी से जुड़ा हुआ मुद्दा, उसके मतलब शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा, रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा, जो आम आदमी का मुद्दा है, उस मुद्दों पर वो लड़ती है। अब ये नहीं कि भाजपा वाला हाल नहीं है कि मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजते चलो, वो नहीं है। तो इस वजह से भाकपा माले का एक मजबूत जनाधार है और वो मतलब निरंतर वो मजबूत होती जा रही है बिहार में। जी। दलितों का जिस तरह से कहा जाता है कि पार्टी चिराग पासवान और मांझी जी हैं, तो आपको लगता है कि वो वास्तविक में दलितों का पार्टी है? मुझे नहीं लगता। देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों सिर्फ दलित कार्ड खेलते हैं। आम दलितों से उनको कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान की पार्टी भी जो है वो एक तरह से प्राइवेट लिमिटेड है और मांझी की पार्टी भी प्राइवेट लिमिटेड है। मतलब ये लोग अपने परिवार के आगे नहीं देख पाते। और ये बात जैसे चिराग पासवान को लीजिए तो उनके पिता रामविलास पासवान के ज़माने से ही है कि एक रामविलास पासवान थे, तो एक उनके भाई पशुपति कुमार पारस थे, तो एक रामचंद्र पासवान थे, तो एक बेटे चिराग थे, तो एक भतीजा प्रिंस था। पूरा प्राइवेट लिमिटेड था। वही समस्या जीतन राम मांझी के साथ है। केंद्र में जीतन राम मांझी मिनिस्टर हैं, बिहार में संतोष सुमन बेटा मिनिस्टर है। इमामगंज उपचुनाव हुआ तो दीपा मांझी पुत्रवधू हो गई, उनका अपना प्राइवेट लिमिटेड है। तो दोनों सिर्फ, और सबसे बड़ी बात है दोनों भाजपा के सहयोगी हैं, तो दोनों मनोवादियों की गोद में बैठ गए हैं। और भाजपा सभी जानते हैं मनोवादियों की पार्टी है। भाजपा का बस चले तो अंबेडकर का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू कर दे। तो जीतन राम मांझी और ये जो हैं चिराग पासवान, ये दोनों अंबेडकर के आदर्शों से मतलब विमुख हो गए हैं, अलग हो गए हैं और इन दोनों ने कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए अपना ईमान बेच दिया है। जी। दोनों एक जनसुराज प्रशांत किशोर की पार्टी वो नया बिहार और भाकपा माले बदलो बिहार, ये दोनों का जो लाइन है कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है, लेकिन किस तरफ? देखिए, भाकपा माले बहुत पुरानी पार्टी है और उसका एक अपना कैडर वोट बैंक है, कैडर वाली पार्टी है। और जनसुराज से आप उसकी ऐसी तुलना नहीं कर सकते। जनसुराज तो भी मतलब मुश्किल से कुछ महीने पहले, 4-5 महीने पहले बनी हुई पार्टी है और अभी जनसुराज से पता नहीं चला। हालांकि जनसुराज भी ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम भी दलितों की बात करते हैं। जैसे कि जो पहला अध्यक्ष जनसुराज ने बनाया वो मनोज भारती नाम के एक दलित सज्जन को बनाया है। या अब नया एक आया है कि जो जनसुराज का लोगो होगा उसमें गांधी के साथ अंबेडकर की भी तस्वीर रहेगी। तो कहीं ना कहीं जनसुराज पार्टी भी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि प्रशांत किशोर पांडे सिर्फ ब्राह्मणों की बात नहीं सोचेंगे। लेकिन भाकपा माले का ज़्यादा पुराना इतिहास है गरीबों के लिए लड़ने का और कैडर वाली पार्टी है, तो दलितों को अभी ज़्यादा उम्मीद भाकपा माले से है। जी।
तो आपने अमिताभ दास को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान का बात करते हुए कह रहे हैं कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं चिराग पासवान। भाकपा माले का जो भीड़ वहां देखने को मिला था, वो भीड़ जो है बिहार को बदलने के लिए आया है। और भी क्या कुछ कह रहे थे अमिताभ दास, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।